अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बरजीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, क्या फ़ीमेल्स को लेट मेंसेस आते हैं? क्या औरतों महिलाओं को वो बहुत देर बाद माहवारी होती है? ये क्यों होती है? इसकी कितनी वजूहात हैं लेट मेंसेस आने की? और इसमें पेशेंट में, औरत में, फ़ीमेल में कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं, और इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूमात हासिल होगी। दोस्तों, तो फीमेल्स में को लेट मेंसेस आने की कितनी वजूहात हैं? दोस्तों, फीमेल्स में, औरतों में, महिलाओं में लेट मेंसेस बहुत देर बाद माहवारी आने की कई वजूहात हो सकती हैं। दोस्तों, इसकी जो सी पहली वजह है वो है हमल, प्रेगनेंसी। जब दोस्तों एक औरत एक मर्द के साथ जब सेक्स करती है, सेक्सुअल करने के बाद जब वो प्रेगनेंसी में आ जाती है, हमल ठहर जाती है, हमल में आ जाती है, तो दोस्तों फीमेल्स के जिस्म में हार्मोन्स जो उनसे इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स को लेट मेंसेस आते हैं। और इसकी जो सी दूसरी वजह है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, मतलब वर्जिश, एक्सरसाइज। जब दोस्तों एक फ़ीमेल, एक औरत जब सुबह के टाइम उठती है, जब वो एक्सरसाइज के लिए जाती है, जब वो अपनी हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करती है, वर्जिश करती है, तो उसके जिस्म के जो उनसे हार्मोन्स है दोस्तों, वो हार्मोन में तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से फ़ीमेल्स को, औरत को लेट मेंसेस आते हैं। और इसकी जो सी दोस्तों और वजह है वो है जब एक वेट चेंजेस मतलब कि एक फ़ीमेल जो सी है उसका वज़न जो सा यकदम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म में हार्मोन्स जो से इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ीमेल को लेट मेंसेस आते हैं। और एक फ़ीमेल जो सी है उसका वज़न बहुत कम हो जाता है, हेल्दी से वो बहुत स्मार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जो सा जिस्म का अदम तवाज़ुन जो सा हार्मोन्स का वो तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ीमेल्स को लेट मेंसेस आते हैं। दोस्तों, फीमेल्स में जो से दो हार्मोन्स होते हैं, एक हार्मोन्स का नाम है दोस्तों एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो सा जिस्म में हार्मोन्स होने की वजह से फीमेल्स को दोस्तों लेट मेंसेस आ सकते हैं। और पीसीओएस एक ऐसी हालत है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसी हालत है जो जिस्म में अदम तवाज़ुन, हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन पैदा करती है, जिसकी वजह से फीमेल्स को दोस्तों लेट मेंसेस आते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा। लेट मेंसेस आने में फीमेल्स में, औरत में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं। दोस्तों, इसके जो सा पेशेंट है, एक फ़ीमेल जो सी है, उसका जो सा हेड है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, अब मैं आपको इसकी एक और वजह बताऊँगा। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है, औरत है, वो बहुत ज़्यादा घर के कामों में स्ट्रेस की वजह से, ज़हनी दबाव की वजह से और जिस्मानी दबाव की वजह से जिस्म में हार्मोन्स में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, जिस वजह से फ़ीमेल्स को लेट मेंसेस आ सकते हैं। अब मैं दोस्तों इसके जो सी और सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि औरत में, फीमेल्स में, औरत में लेट मेंसेस आने में कौन कौन सी सिम्टम्स आते हैं। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है, फीमेल है दोस्तों, उसकी जो सी स्किन है उसमें एक्ने निकलना शुरू हो जाते हैं, लाल कलर के पिंपल, और उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीवियर जलन होती है। पेशेंट इसके लिए बहुत सी मेडिसिन खाता है, लेकिन इससे पेशेंट को इससे रिलीफ नहीं मिल रहा होता। और साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है, औरत है, उसके दोस्तों दिल की जो सी धड़कन है वो तेज़ होना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ फीमेल्स के जो सा दोस्तों एब्डोमेन, पेट है, उसके लोअर अंदर वाली साइड से निचली वाली साइड पे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और फीमेल इसके लिए बहुत सी मेडिसिन खाती हैं, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन फ़ीमेल को उससे रिलीफ नहीं मिल रहा होता। और साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है, फीमेल, उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा जलन होती है। स्टमक मतलब मैदा, मैदे में बहुत ज़्यादा बर्निंग मतलब जलन होती है, सीवियर जलन होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसकी जो फीमेल की जो सा बैक है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, फीमेल में बहुत ज़्यादा वीकनेस आना शुरू हो जाती है, कमज़ोरी के साथ साथ दोस्तों फीमेल्स की जो सी लेग्स हैं, टांगें, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लग पड़ती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, फीमेल्स के जो से जॉइंट्स हैं उसमें वीकनेस होना शुरू हो जाती है, वीकनेस के साथ साथ, कमज़ोरी के साथ साथ फीमेल्स के जॉइंट्स में
बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों फीमेल्स की जौन सी लेफ़्ट कलर की लेफ़्ट वाली साइड है, बैक साइड के जौन सी ये लेफ़्ट साइड पे बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों फीमेल्स का जौन सा यूट्रस है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों इसके लिए आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनेट नेप्लस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे, अगर आपको इससे रिलीफ मिले तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।